जय हिंद साथियों। ना जाने अब तक कितने ही भूतिया कहानी हमने सुनी है, पिक्चरों में देखी हैं, अपने दादा दादी और नाना नानी से भी सुनी है। लेकिन बिहार के कोने में बसा एक बेतिया, वहाँ की कहानी आपने नहीं सुनी होगी। मैंने भी सुनी। और मैं गारंटी देता हूं कि आपने सच में ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। ये कहानी जिसने भेजी है उसका नाम मैं अंत में बताऊंगा तो जरूर, लेकिन आखिर वो घटना क्या है जिसने एक फूल से परिवार को तबाह कर दिया। तो आइए हम इसी बात को लेकर शुरू करते हैं। ये कहानी जोगी और पूजा की है। कहानी को और अच्छे से समझने से पहले हमें थोड़ा पूजा और जोगी को भी समझना पड़ेगा। तो हम चलेंगे थोड़ा सा कहानी के पीछे, घटना के पीछे। तकरीबन ये कहानी 2008 की है। इस घटना को समझने से पहले सबसे पहले इस घटना के अतीत को समझना पड़ेगा, योगी और पूजा को समझना पड़ेगा। तब आपको ये समझ में आएगा कि ये घटना घटी कैसे। इस घटने के पीछे आखिर कौन सी वो बात है जो एकदम रूह खपा देती है। योगी एकदम से सीधा साधा, वो बोलते हैं ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, बिल्कुल वैसा ही, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से ज्यादा बोलना नहीं। स्कूल के टाइम में भी ऐसे ही था ये, एकदम सीधा स्वभाव का। उसके बहुत सारे दोस्त भी नहीं थे। उसके टीचर भी उसके मम्मी पापा को बोलते थे ये तो बहुत सीधा साधा है, इसको समाज में उतारिए। लेकिन वो उसका एक ट्रैक ही बन गया था। उसे अच्छा ही नहीं लगता था लोगों के बीच रहें। मतलब कि कोई अगर उससे पूछे कैसे हो तो वैसे ही रिएक्शन, लिटरली कोई सेल्फिश रिएक्शन जैसा वो बिहेव करता था। लेकिन कॉलेज में वो सिर्फ एक ही आदमी से बात करता था, एक ही के पास जाता था और वो थी पूजा। वो सिर्फ पूजा से ही इंटरेक्ट कर पाया था आज तक। और बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। फिर उसके बाद लकीली उसकी नौकरी भी लगी। और देखता क्या है कि वहां पे पहले से उसके कॉलेज के 2 और दोस्त काम कर रहे थे जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। और लकीली उसके बिहेव के अकॉर्डिंग ये सब अच्छा हो रहा था, या यूं कहें वो इस मामले में किस्मत का धनी था। आप समझ रहे हैं ना। एक तो उसके कॉलेज के 2 साथी उसके साथ काम कर रहे हैं और जिससे वो इंटरेक्ट हो पाया था सबसे ज़्यादा, वो उससे शादी कर चुका था। फिर एक दिन पूजा ने कहा, देखिए अब तो हमारी शादी भी हो गई, बार बार कहते थे ना घूमने चलेंगे घूमने चलेंगे घूमने चलेंगे, अब तो चलना ही पड़ेगा। योगी ने बोला, क्या क्या घूमने चलेंगे, लेकिन कहाँ? पूजा ने कहा, मैं जानती हूँ ना कहाँ जाना है, बेतिया चलेंगे हम, बिहार। वहाँ की एक मेरी सहेली पढ़ती थी तो वहाँ के बारे में
बहुत ही बात बताई थी। वहाँ से 40 किलोमीटर दूर नदी है, पहाड़ है, झरना है, मतलब कि खूबसूरत वादियों में हम लोग कुछ दिन मौज करेंगे, ऐश करेंगे। बोलता है क्या इतनी दूर जाएंगे? वहाँ तो किसी को हम जानते भी नहीं हैं, तुम भी पहली बार जा रही हो, तो उस जगह के बारे में तुम कैसे जान पाओगी? नहीं, मुझे जाना ही है, कैसे भी करके जाना है। अब देखो मेरा मूड खराब हो जाएगा, बार बार बोलते हो चलेंगे चलेंगे। वो योगी बोलता है अच्छा देखते हैं, बोल के वो चला गया ऑफिस। वो उतरा उतरा सा चेहरा लेके ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है, नहीं बोलता नहीं है, उसके दोस्त पूछते हैं अरे यार क्या हुआ? तो फिर वो सारी बातें बताता है कि यार तेरी भाभी ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो उन्होंने बोला अच्छी बात तो है, नहीं नहीं शादी हुई है, जाओ ऐश करो, मौज करो। नहीं यार तुम्हें तो पता है मैं कैसा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कर, हम भी चलते हैं तेरे साथ। क्या क्या क्या, क्या तुम लोग चलोगे मेरे साथ हनीमून? अरे यार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपना रूम ले लेंगे और हमारे साथ सोनाली भी चल लेगी, तुम लोग अपना रूम ले लेना। सोनाली चलेगी भाभी के साथ, वो भी थोड़ा सा इंटरेक्ट होगी, उनको भी थोड़ा सा मन लगा रहेगा, और हम लोग रहेंगे, हम लोग भी थोड़ा घूम फिर लेंगे, थोड़ा हम लोग का भी मूड फ्रेश हो जाएगा। तो योगी को ये बात अच्छी लगी, पसंद पड़ी। वो बोला चलो देखता हूँ, बात करता हूँ। फिर वो घर आता है और अपनी बीवी को बोलता है यार पूजा ऐसे ऐसे बात है, प्लान तो ठीक है। तो पूजा मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे चलना है बस, चाहे तुम जैसे भी ले चलो। फिर प्लान व्लान बन गए, टिकट वगैरह ले लिए, टिकट वगैरह बुक करा लिए और रिजॉर्ट इन्होंने ऑनलाइन बुक करी थी। पहली बार जा रहे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन उन्होंने बुक करी थी। फिर ये लोग जैसे तैसे करके बेतिया पहुंच गए। गए तो वहां देखे एक पुराना सा, मतलब एंटिक टाइप का एक रिजॉर्ट था, काफ़ी पुराना, जैसे होता है ना वो राज दरबार या कुछ किला टाइप, या आपने देखे होंगे अंग्रेज़ों के बहुत पुराने पुराने बनाए हुए बिल्डिंग्स उस टाइप के। फिर वो लोग जैसे तैसे बगहा पहुँचे, और जैसे पूजा ने बताया था बगहा से 40 किलोमीटर दूर भारत और नेपाल के बॉर्डर पे वो रिजॉर्ट था। फिर उन्होंने वहाँ से बस लिया और बस चल पड़ी। वो बस से वहाँ का नज़ारा देख के बहुत खुश हुए। चारों तरफ घने जंगल, बीच से सड़क धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी उनके रिजॉर्ट के तरफ। आखिरकार वो लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं, अपना सामान वामान रखते हैं, लेकिन वहाँ की खूबसूरती देख के वो निकल जाते हैं घूमने आसपास के इलाके। और समझ जाइए वो दिल्ली से चल के आए थे, तो थकान होनी चाहिए, बावजूद इसके उन्होंने सामान रखा और वहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी थी। वो निकले बाहर आसपास घूमने के लिए। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते हैं अरे यार
इतने खूबसूरत जगह पे इस रिजॉर्ट में तो कोई है ही नहीं। मतलब कि वो थे 4-5 और कुछ 1-2 और गेस्ट दिख रहे थे और बाकी स्टाफ वाले थे। देन सोचे होंगे कि हो सकता है कि ये बहुत पुराना सा और सा ये है रिजॉर्ट, तो और सस्ता भी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है। सस्ता कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस कहानी के लास्ट में आपको समझ में आएगा। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि हमने ये सस्ता लिया है, जो आते होंगे तो कुछ अच्छे महंगे वाले होटल में चले जाते होंगे, या हो सकता है कि ठंड का मौसम है इसीलिए कम आए होंगे लोग घूमने। इसी तरह की बात सोच के वो निकल गए। आसपास के इलाके में उनको बहुत खुशी हुई घूम के। उसके दोस्तों ने भुट्टे खाए, छोले कुलचे खाए, पानी पूरी खाए, मतलब कि एक एक चीज़ खा लिए। घूम के नदी, पहाड़, झरना, सफारी, जंगल सफारी, मतलब फुल एंजॉय उन्होंने किया। मतलब कि सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सब खुश थे। और इसी चक्कर में पता नहीं कब शाम ढल गई, ठंड का भी मौसम था, तो कोहरे जो होते हैं ना धुंध टाइप के, वैसे विजिबिलिटी भी कम हो गई लिटरली। तो इन्होंने सोचा अब चलते हैं। तो ये वापस होटल आकर क्या देखते हैं, यार लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, जो थे वो भी नहीं दिख रहा है। बस एक रिसेप्शन पे है एक लड़का और कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा हो सकता है ठंड वगैरह हो तो अपने रूम में चले गए हों या चेकआउट कर लिए हों। फिर ये लोग जाते हैं ऊपर अपने कमरे के पास। तो इनके दोस्त थे, उन्होंने एक रूम लिया था और एक सोनाली के लिए लिए थे और एक इनका था योगी और पूजा का। तो फिर इन्होंने खाने का कुछ सोचा, तो इनके दोस्तों ने बोला कि हम तो बहुत कुछ खा लिए हैं, वो हम नहीं खा पाएंगे। तो फिर पूजा ने कहा कि यार तो फंस गए हम और मुझे भूख भी लग रही है, तो आप ऐसा करो ना कि जाओ रिसेप्शन पे देखो कुछ खाना ऊपर ही आ जाए खाने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं कैसे जाऊं, देखो ना तुम ही फ़ोन कर लो। तो पूजा ने, जो रिसेप्शनिस्ट ने नंबर दिया था 9 नंबर डायल करने के लिए, तो उसने डायल किया रिसेप्शन पे कि शायद कोई रूम सर्विस वाला हो तो हमें कुछ खाने को दे दे रूम में। तो उसने डायल किया। डायल करने के बाद फ़ोन रिसीव होता है, तो उसने बोला हेलो हेलो, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं। फिर इसने बोला अरे कोई सुनता है, रूम सर्विस, हमें कुछ चाहिए, कोई हेलो। लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं। फिर ये गुस्से में फ़ोन रखती है, बोलती है जाओ देखो क्या सर्विस है, क्या घटिया सा होटल है, जाओ देखो कौन है रिसेप्शन पे, बोल के आओ उसको। तो जो भी बोलता है अच्छा रुक जाओ देखता हूँ। ये जाता है तो देखता है कि बिल्कुल अंधेरा, दूर एक लाइट जल रही थी तो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन रिसेप्शन पे कोई था नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तो हालांकि इसने लिटरली आवाज़ भी लगाई, हेलो रूम सर्विस कोई है, हेलो रिसेप्शन पे कोई है। तो ये तो था ही वैसा कोजी टाइप का, तो इससे थोड़ा सा अंदर से डर हुआ।
बाहर कुत्ते सियारे बोल रहे थे। इसको थोड़ा अंदर से डर हुआ, ये भाग के ऊपर गया। इसने बोला कि यार ऐसे ऐसे बात है, चलो और तुम चाहती हो तो चलो कुछ बाहर ही खा के आते हैं। तो उसने बोला ठंड भी है और भूख तो लगी है, अच्छा ठीक है चलिए बाहर से ही कुछ खा के आते हैं। तो इन लोगों ने जैकेट वगैरह पहने और ऐसे ही निकल लिए। इन लोग का संयोग अच्छा था, लकीली एक थोड़ा सा दूर पे ही एक रेस्टोरेंट मिल गया और इन्होंने अच्छे से खाया। खाओ के ये फिर वापस आए तो लग रहा था कहीं, मतलब कि एक होटल होता है ना, पूरा डेंटिंग पेंटिंग वैसा कुछ नहीं, रिजॉर्ट था पुराने जमाने जैसा। तो ये उसे देखते आ रहे थे, ऑब्जर्व करते आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा अटेंशन नहीं दिए। फिर इन्होंने रिसोर्ट में एंटर किया और गए अपने रूम के पास। क्या बताऊं, जैसे ही इन्होंने रूम खोला, एकाएक अंदर से गर्म हवा, भाप जैसे जो होता है ना, स्टीम, वैसा भाप जैसा, और इतनी गंदी बदबू अंदर से, इतनी गंदी बदबू मैं बता नहीं सकता हूँ, आदमी बेहोश हो जाए होश में ही। ये दोनों संग यार अभी तो गए हैं, इतना अच्छा वेल मेंटेन रूम था, कितने देर हुए होंगे हमें गए हुए, मुश्किल से 25 मिनट आधा घंटा, आखिर हो क्या गया यहाँ पे। तो वो बोलते चाहिए तो अपने दोस्तों को बोलिए। तो बोलता है रुको ठीक है देखता हूँ। तो वो जाता है अपने बगल वाले रूम में और ये धीरे धीरे सहमी सी अंदर जाती है। तो अभी जाके अपना मतलब कि ऐसे बाल और जुड़ा उड़ा बांध रही थी, तब तक इसके बाथरूम का दरवाजा नॉक हुआ। ये घबरा गई, अरे मेरे पति तो बाहर गए हैं अपने दोस्तों के रूम में, तो यहाँ कौन हो सकता है। सहमते सहमते आगे जाती है। जैसे ही उसने दरवाजा बाथरूम का खोला, एकाएक भन 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 करके बहुत सारी मक्खियां और इतनी तेज बदबू सारे पूरे रूम में फैल गए। ये दौड़ के जाती है चिल्लाते हुए, बोलती, वो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो बोलती है ऐसे ऐसे बाथरूम का दरवाजा खोला मैंने तो अंदर से इतने सारे मक्खी, और मैं क्या बताऊं, वैसे ही उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। सारे लोग भागे भागे आए तो सब नॉर्मल था, ना मक्खी थी ना बदबू। तो योगी भी नहीं सोचा होगा कि मक्खी जो है उड़ गई होंगी, गेट खुला है तो, और लेकिन बदबू का क्या हो सकता है, वो भी ख़त्म हो गया हो। तो इसके दोस्तों ने बोला यार देखो तुम लोग गए थे बाहर खाने, तो हो सकता है कुछ व्यायाम वगैरह हो गया हो, और थके हुए हैं हम लोग, आए आराम भी नहीं किया और चले गए आसपास घूमने। तो योगी ने बोला हाँ यार हो सकता है, थकान भी हो गई है, और चलो ठीक है बोल के ये पूजा को भी बोलता है चलो ठीक है सोते हैं। ये दोनों सोते हैं। फिर कुछ देर बाद पूजा की आँख खुलती है और उसे बाथरूम जाने की ज़रूरत लगती है। तो वो लिटरली ऐसे ही जाती है नॉर्मल, क्योंकि अब सब नॉर्मल हो चुका था। तो जाती है और दरवाज़ा खोल के बाथरूम यूज कर रही है।
तभी एक बाथरूम कोई बाहर से नॉक कर रहा था और से ये भी आवाज आ रहा था, मेरे पति तो सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं। देखिए, इसे ये भी सुनाई दे रहा था कि मेरे पति तो सो रहे हैं, खर्राटे की आवाज आ रही है। फिर बाथरूम कौन, कैसे? तभी आवाज आता है टप टप ठप 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 ठप। ये नॉकिंग की आवाज नहीं थी। अब एक छोटा सा बॉल जंप करते 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 उसके पैरों के पास आता है। फिर दरवाजा नॉक होता है। ये उठती है, सहमी सहमी सी दरवाजा खोलती है। एकाएक आता है, उसको धक्का देता है, पीछे जाके बेसिन के पास जो शीशा होता है ना, उस शीशे पर लड़ी, शीशा तड़ाक से टूट के नीचे गिरा। जोगी उठ के आता, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसने बोला, देखिए ऐसी वैसी बात है, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अभी निकलिए, अभी चलिए, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। दोनों उठ के जाते हैं, अपने दोस्तों के पास सारी बातें बताते हैं। पूजा बोलती है, जाइए रिसेप्शन वाले को बोलिए हमारा रूम चेंज करे या हमारा चेकआउट करे, ऐसी ऐसी बात है। जोगी भी गुस्से में जाता है, जाके चिल्लाता है, कौन है, कहाँ है, कैसे है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऊपर आता है, सारे अपने दोस्तों को बताता है, ऐसी ऐसी बात है। सबकी फटी पड़ी है। फिर सबने तय किया, यहाँ नए जगह पे हैं, इतनी रात हो गई है, तो अभी हम जाए कहाँ, चेकआउट कैसे करें? ऐसा करते हैं कि सब एक ही साथ लेट जाते हैं और सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, कोई अच्छा सा होटल देख लेंगे। फिर सबने कहा ठीक है ऐसे ही करते हैं। फिर ये लोग एक ही साथ सब आराम करते हैं। लेकिन पूजा अभी तक सोई नहीं थी। वो कुछ ऐसे ही सोच रही थी। तब तक उसको लगा कि फिर से मुझे बाथरूम की ज़रूरत है। उसे भी आज ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था, आज पता नहीं क्या हो गया था बार बार। लेकिन उसने सोचा अब नहीं जाना है। वो ऐसे ही पड़ी रही। आखिर कब तक बर्दाश्त करती। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद उसने सोचा चलो अब तो इतने लोग हैं, चलो कर ही आते हैं। फिर वो बाथरूम गई, सामने सामने दरवाज़ा खोली और जाके उसने बाथरूम यूज किया। तब तक पीछे से एक आवाज़ आती है। वो ऐसे ऐसे करती है, पीछे देखती है, उसे एक बच्चा दिखाई देता है, वही गेंद हाथ ले लिए। उसने आओ देखा न ताव बाथरूम का दरवाजा खोला और नीचे चिल्लाते भागते गई। उसका हल्ला सुन के, हंगामा सुन के सब उसके पीछे भागते गए। नीचे आते हैं, नीचे मतलब कि बस यही 5, बाकी कोई नहीं, ना रिसेप्शन वाले, ना रूम सर्विस, ना कोई गेस्ट। मतलब कि उस होटल में इन 5 के अलावा कोई था ही नहीं। कोई बोलने के हालत में नहीं था, कोई सुनने के हालत में नहीं था, ना कोई समझने के हालत में था। सब के सब सन सबको मानो काटो खून नहीं, अंधेरा काटने को दौड़ रहा था।
सब यही सोच रहे थे, सस्ता है ना खंडहर, आज बहुत महंगा पड़ा। मैंने बोला था ना आपको शुरू में, सस्ता कभी कभी महंगा पड़ जाता है। और सबकी हालत ऐसी ही थी। फिर ये लोग दोबारा सोचते हैं ऊपर चले कि नीचे चलें। तब तक एक लड़का बाहर से चलते आया। उसने बोला, कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो अच्छा, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे उसको लगा कुछ हुआ ही नहीं। ये उसका ऐसा बिहेव देख के और गर्मी से लाल हो गया, गुस्से से लाल हो गया। अभी चेकआउट करो, हमारा नहीं रुकना है यहाँ पे, गाड़ी बुलाओ, सर्विस बुलाओ, हम अभी यहाँ से खाली करके जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, जा सकते हैं। वो लड़का रिसेप्शन वाला ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सुबह सुबह हल्की हल्की वो फटती है ना, सुबह भोर का समय, अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे, उस टाइम की बात है। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन इन लोगों की सब के सब 12 बजे थे। उन लोगों ने वहां से चेकआउट किया, पैसे दिए और वहां से जैसे जैसे भागे। फिर दोबारा उस जगह पे किसी होटल में नहीं गए। हालांकि जगह तो बहुत खूबसूरत थी, घूमने वाली थी, नो डाउट। खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, जंगल, खुले मैदान, जंगली जानवर देखने के लिए सफारी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन लोग को जो सीख मिला, जो इन लोगों को घटना ने इनको अंदर से झकझोर दिया, वो दूसरे किसी होटल में नहीं गए, सीधे वापस दिल्ली। और उसके बाद आज तक भी इस घटना को याद करके पांचों के पांचों जैसे लगता है ना अभी की घटना है, उनके पूरे रोए खड़े हो जाते हैं। और ये घटना किसी और ने नहीं दोस्तों, सोनाली ने मुझे बताया था मेल के द्वारा, और मैंने भी ये सुना। तो हालांकि मेरा घर वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने भी ये सुना तो मैं भी अचंभित रह गया कि मेरे पास की घटना मुझे नहीं पता और ये लोग उसको महसूस करके आए। तो मैंने सोचा आप लोग तक ये कहानी पहुँचानी चाहिए, मेरी आवाज़ में, मेरे स्टाइल में। और इस चैनल पे आप लोग की कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले कहानी के साथ। तब तक लिए नमस्कार, शुक्रिया।